देखो कंसेप्ट सबको पता है, करना क्या होगा हमें। देखो अगर एक ऑब्जेक्ट m1 मास का u1 से जा रहा था, m2 u2 से जा रहा होगा, तो कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी अगर बदल के v1 हो जाए और m2 की वेलोसिटी बदल के v2 हो जाए और कोलिजन इलास्टिक हो, इलास्टिक ये नहीं ना अभी, हाँ इलास्टिक हो, तो ये v1 का वैल्यू होता है बाबू, वैल्यू v1 का होता है m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1 और प्लस 2m2 बाय m1 प्लस m2 और u2 होता था, m2 होता था यहाँ पे, m2 होता था ये v1, हाँ जी, और v2 होती थी m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 u2 प्लस 2m1 m1 प्लस m2, और ये हो गया आपका u1। कुछ ऐसे फॉर्मूले होते थे, ठीक है, याद रख पाओ तो बढ़िया। इसमें कुछ केसेस होते थे। पहला केस ये होता था कि अगर दोनों का मास सेम हो, m1 और m2 दोनों का मास सेम होता हो, तो सीधी सी बात है कोलिजन इलास्टिक हो, हेड ऑन, मास सेम हो तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। नहीं तो इस वक्त क्या हो जाएगा कि u1 किसके बराबर हो जाएगा, u1 किसके बराबर हो जाएगा, v2 के, u1 v2 के बराबर हो जाएगा, नहीं, और u2 v1 के बराबर हो जाता था, वेलोसिटी गेट्स इंटरचेंज्ड, ये होती थी। इसमें फिर दूसरे सब केस थे कि अगर u2 इस 0 होता था और मास m1 और m2 बराबर हो जाता था, उस केस में काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती थी, काइनेटिक एनर्जी 100% ट्रांसफर हो जाती थी। मतलब ये होता था कि अगर मान लो मास सेम है, एक ऑब्जेक्ट ये रुकी हुई है, इसकी वेलोसिटी 0 है, और ये मान लो अगर x मीटर पर सेकंड से इसे हिट करेगी, तो बाद में जाके ये ब्लॉक a और b, बाद में जाके a बेचारा रुक जाएगा, नहीं, और b x मीटर पर सेकंड से मूव करने स्टार्ट कर देगी, ये होता था। और दूसरा केस ये होता था कि अगर टारगेट ब्लॉक बहुत ज्यादा हैवी हो, नहीं, टारगेट ब्लॉक का मास अगर बहुत कम हो या बहुत हैवी हो, टारगेट ब्लॉक जिसको हिट करना है बहुत हैवी होता है, और लाइटर बॉल आगे अगर उसको स्ट्राइक करती है तो लाइटर बॉल रिबाउंड हो जाती है। सिचुएशन याद करने के लिए हम आपको ये बोले थे कि मान लीजिए ट्रक रुकी हुई है और हाई स्पीड में जाके आपने साइकिल से ट्रक को टक्कर मारा, साइकिल रिबाउंड हो जाएगी। या नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल को देख लो, वॉल पे आप गेंद मारिए, गेंद उसी वेलोसिटी से रिबाउंड हो जाती है अगर एनर्जी वेस्ट नहीं हो रखी हो, क्योंकि कोलिजन इलास्टिक है तो उसमें एनर्जी खत्म नहीं होती है बाबू, ठीक है। और एक और सिचुएशन था जिसमें आपका जो टारगेट ब्लॉक है जिसको हिट करना होता है उसका मास बहुत कम हो, और अगर वो रेस्ट में होगा और मूविंग, फास्ट मूविंग या कोई मूविंग ऑब्जेक्ट हैवी मास का उसको स्ट्राइक करती है, तो क्या होगा, फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है हैवी मास वाला, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन जो टारगेट ब्लॉक जिसका मास बहुत कम था उसकी वेलोसिटी मूविंग व्हीकल्स की वेलोसिटी के ट्वाइस हो जाती थी। ये 3-4 बातें अभी तक मात्र हुई थी, इसको रिकैप कर लीजिएगा आप लोग। आइए इसी कंसेप्ट पे बेस एक सवाल करें। क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन, 2 kg का बॉडी है, इलास्टिक कोलिजन हुआ अनदर बॉडी के साथ जो कि रेस्ट में था, समझ पा रहे हैं। अनदर बॉडी जो है, इसमें जो कोलाइडिंग बॉडी है, नहीं 2 बॉडी यहाँ पे, सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा बाबू। देखो एक बॉडी है ए जिसका मास 2 किलोग्राम था, ये जा रहा था, और साथ में एक बॉडी थी जिसकी मास हमें पता नहीं, और ये बेचारा रेस्ट में था, इसकी वेलोसिटी थी 0 और u1 कितना था, कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, u1 रहने देते, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, कोलिजन के बाद लिखा हुआ है ना एट रेस्ट, कोलिजन के बाद कंटिन्यू टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विथ स्पीड इक्वल टू दी 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल। ये कह रहा है कि आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद क्या हुआ है, कोलिजन के बाद ये टक्कर इसको मारेगा ना, रुकी हुई है और ये u1 से कुछ जा रही है, तो ये टक्कर लगा होगा उसका, तो टक्कर लगने के बाद हुआ ए ब्लॉक जिसका मास 2 kg है, इसकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी घट गई,
इसकी वेलोसिटी घट के कितनी हो गई भाई, ओरिजिनल डायरेक्शन में जा रही थी, वेलोसिटी इक्वल टू 1/3 ऑफ ओरिजिनल। ओरिजिनल कितना था u1, उसका बाय 3 हो गया। और कह रहा है ओरिजिनल स्पीड फाइंड द मास ऑफ सेकंड बॉडी, कह रहा है कि अनदर बॉडी ऑपरेट्स कंटिन्यू टू मूव द ओरिजिनल डायरेक्शन विद स्पीड इक्वल टू, कौन सा बॉडी, ओरिजिनल और सेकंड बॉडी का क्या हाल रहा, सेकंड बॉडी चल रहा था कि नहीं चल रहा था, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या हुआ v1 से काम बन जाएगा तुम्हारा। चलो कोई बात नहीं, सेकंड बॉडी का मान लो कुछ हुआ भी होगा तो हमको उससे मतलब नहीं, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई होगी, कुछ वेलोसिटी आ गई होगी, आपको तो v1 से ही काम बन जा रहा है। सिचुएशन समझ में आया, एक बॉडी u1 से चल रही थी, एक बॉडी जो रेस्ट में थी उसको हिट करती है, हिट करने के बाद इसकी वेलोसिटी थोड़ी घट गई और सामने वाली की पास मान लो कोई वेलोसिटी आ गई होगी, ठीक है। हमें पूछा गया कि इसका मास बताओ सामने वाली बॉडी की, जो इसकी वजह से इसकी वेलोसिटी u/3 हो गई होगी। कोई बात नहीं, आप v1 का इक्वेशन पुट कर दिए वहीं से आ जाएगा। तो v1 इक्वल टू क्या होगा भाई, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1 प्लस 2m2 m1 प्लस m2 और ये हो गया u2, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये u2 नहीं u1 था ना, हाँ ठीक है u2 सही तो है, u1 u2 वाला टर्म तो जीरो हो गया ना, इनिशियल ये पूरा टर्म जीरो हो गया। अब आपके पास ये बचा है m1, इसका मास कितना है बाबू, पहला केजी का 2, इसका मास पता नहीं, और 2 प्लस m, कोई दिक्कत नहीं। v1 के जगह पे आप रखेंगे सर u1/3 u1/3 और यहां पे क्या है u1 है, क्या u1 कट गया, इक्वेशन सॉल्व करेंगे इसे, ये समझ पाए। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा इधर 2 प्लस m इक्वल टू 6 माइनस 3m उधर जाएगा, कुल मिला के 4m इक्वल टू 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 बरोबर 4, इसीलिए m इक्वल टू हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1 किलोग्राम। एक बार फिर से समझा देते हैं, सुनो, सिचुएशन तो समझ में आया, यही है, आपको बस v1 का फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं तो आप इक्वेशन लगाइए, और कोई उपाय है नहीं। फॉर्मूला याद रखना है, जरूरी है फॉर्मूला याद रखना, इसलिए टाइम बचेगा आपका और बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। तो v1 बराबर अभी हम बोर्ड पे लिख दिए थे m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1, u2 वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की जीरो थी। अब बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्योंकि m1 का वैल्यू आपको पता है 2 kg है, रख दिए, m2 का वैल्यू अननोन है m रख दिए, सॉल्व कर दिए, सिंपल अलजेब्रा है, सॉल्व कर लेंगे इसे। क्लियर है, क्लियर। आइए सेकंड सवाल को करें, इसका 5 आया है, आइए सॉल्व करते हैं। सवाल है, एक बॉल है जिसका मास वन बॉल ऑफ मास 1 kg मूविंग विथ द वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है ए जिसका मास 1 किलोग्राम है एंड मूविंग विथ वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विथ अनदर बॉल ऑफ अननोन मास। एक अनदर बॉल है बी, ठीक है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन हुआ है, मास पता नहीं, लेकिन कह रहा है कि ये रेस्ट में है, तो ये u1 पता है और इसका u2 जीरो है, बहुत सुंदर। ऑफ अननोन मास एट रेस्ट लिखा हुआ है लिस्ट, एंड द रिबाउंड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ये वापस लौटी है नहीं, तो ये रिबाउंड विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हुआ क्या, आफ्टर कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, v1 हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी क्या रही पता नहीं, एंड दी रिबाउंड विथ वेलोसिटी इसकी पता नहीं, रहने दो, इसका हमको पता नहीं, v2 नहीं पता, मास इसका कितना है यही निकालना है ना, मिलता जुलता सवाल है ना, v1 से काम बन जाएगा ना, हाँ डायरेक्शन दे दिए ना, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये माइनस पुट करेंगे। सिचुएशन समझ पाए। अब बताओ, रिबाउंड हुआ है, ये रिबाउंड टर्म का मतलब समझ गए कहां गया, यहां पे रिबाउंड होगा है ना, रिबाउंड का मतलब हुआ कि जो डायरेक्शन पहले था उसके अपोजिट हुआ है, वापस नेगेटिव, तो आप इसे v1 को नेगेटिव, यहाँ पे जो v1 आप रखेंगे, देखो यहाँ पे v1 आपने रखा था ये सोच के ना, इसलिए आपने v1 का साइन पॉजिटिव रखा है, और यहाँ पे जो v1 का साइन रखोगे तो यही सोच के रखोगे, तो v1 का साइन नेगेटिव रखिएगा, रिबाउंड का मतलब हो गया v1 नेगेटिव। क्लियर है, गुड। अब इक्वेशन वही रहेगा, पहले वाले बॉडी का मास कितना है 1 kg, 1 माइनस m बाय 1 प्लस m इक्वल टू u1 का वैल्यू कितना है, सीधा 15 रख दें, और ये वाला टर्म देखो u2 वाला टर्म तो ऑलरेडी जीरो होने वाला है ना, क्यों, क्योंकि इसका मास अभी भी वेलोसिटी जीरो है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा
तो V1 तो पता है ना, V1 का वैल्यू -10 पुट कर दे, -10 सॉल्व करेंगे, 5 2 5 3 कुल मिला के ये हो गया -2m इज इक्वल टू 3 3m, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ -2 -3 इक्वल टू -3m और +2m। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो -5 इक्वल टू -m मीन्स m इक्वल टू 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम होने चाहिए। क्या सॉल्यूशन समझ में आया? नोट करेंगे, करिए फटाफट और अगला सवाल ट्राई करिए। हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर सामने जैसे एक हैवी ट्रक है, नहीं हैवी ट्रक लाइटर चीजों को अगर स्ट्राइक करेगी तो सीधी सी बात है कि लाइटर ट्रक की स्पीड काफी तेजी से चेंज होगी। खैर, ये एक वॉल है, वॉल का मास बहुत ज्यादा ही होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका मास तो नेग्लिजिबल होगा ना, नहीं एक बड़ा सा वॉल की रिस्पेक्ट में छोटी सी गेंद है, हैवी वॉल लिख रखा ना, हैवी वॉल मतलब हुआ कि बहुत बड़ा या बहुत भारी वॉल, इसके रिस्पेक्ट में ये छोटा सा बॉल, उसका मास आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वही करना पड़ेगा आपको। देखो हमसे पूछा गया है एज्यूमिंग कोलिजन इलास्टिक फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बॉल इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, यानी रिबाउंड होने के बाद ये कितनी वेलोसिटी से जाएगी, मतलब इसकी v1 पूछी जा रही है। बाबू u1 दे रखा है, इसका u2 होगा 0, बोलो कि नहीं, u2 कितना है 1, सॉरी इसका u2 दे रखा है आपको 1 मीटर पर सेकेंड, और ये u1 आपसे पूछा गया है v1 बताओ, ठीक है। चलिए v1 इक्वल टू फॉर्मूला अभी बोलिए, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1 प्लस 2m2 बाय हाँ m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u2। अभी u2 0 नहीं करेंगे, क्यों? u2 हमारे पास है 1। आइए m1 का वैल्यू क्या है, मास ऑफ ये है। आप ये कहिए क्या हम वॉल के रिस्पेक्ट में इसके मास को नेग्लेक्ट कर दें, वॉल के रिस्पेक्ट में इसके मास को नेग्लेक्ट कर दें, हटा दें, जैसे 10 kg माइनस अर्थ का मास बोले थे ना, माइनस अर्थ का मास, उसी तरह से सीधा m लिख देते हैं, माइनस प्लस में भी हटा सकते हैं आप आराम से, तो नीचे बचेगा सिर्फ, कोई दिक्कत नहीं। क्या बताइए u1 आपके पास है, हाँ u1 इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं, 2 डाल दीजिए, प्लस m2 को रहने देते हैं 2m, इसको इग्नोर कर दिया ना, ये m हो जाएगा, यस और नो। और u1 कितना रखोगे, माइनस u2 -1 रखेंगे सर, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन वेलोसिटी का आपने पॉजिटिव लिया है, तो इसके अपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव ही होगा, तो नेगेटिव आ गया, 2 से 2 खत्म, m से m खत्म, -2 और इधर से -2, कुल मिला के -4 मीटर पर सेकेंड आना भी चाहिए ना, रिबाउंड हुआ है -4 मीटर पर सेकेंड, समझ पाए? गुड। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन भी आसान ही है, उसी तरह से कह रखा है कि प्रोटॉन जिसका मास दे रखा है कोलाइड विथ हैवी पार्टिकल एट रेस्ट, समझ गए? बस एक हैवी पार्टिकल है जिसका मास नहीं पता हमें, इससे ये अभी रेस्ट में है, मतलब इसका u2 0 है। एक प्रोटॉन है जिसका मास ऑफ प्रोटॉन mp दे रखा है, और ये किस वेलोसिटी से टकराया पता नहीं, u1 से मान लें। कोलिजन के बाद क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी घट गई, 4/9 हो गई। ओहो, इसका मतलब आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखा है, बदले में काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, तो बढ़िया है ना, काइनेटिक एनर्जी से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं। आप बताइए इसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसके पास हाफ m1 u1 स्क्वायर होगा, और बाद में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, बाद में काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, आपको यही v1 निकालना है। और आपको ये रिलेशन दे रखा है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर E है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 4/9 ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये गिवन है। क्या इससे v1 नहीं आ जाएगा u1 के टर्म में? जब आप इसे सॉल्व करिएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू 4/9, यस और नो, इंटू 4/9, कोई दिक्कत नहीं। हाफ से हाफ गया, m1 से m1 गया, स्क्वायर उधर भेज देते हैं, तो v1 इक्वल टू u का स्क्वायर का u हो जाएगा, और
2/3 हो जाएगा, मीन्स 2u1/3। अब ये पुराना वाला सवाल है ना? अच्छा यहां तक सही है क्या? ठीक है, ये आ गया आपका। अब हमसे पूछा गया है कि मास बताइए, कोई बात नहीं, अब वही सवाल हो गया कि इसकी वेलोसिटी u20 m निकालना है तुम्हें। v1 का फॉर्मूला पुट करते हैं हम लोग, गुड। तो v1 का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 u1। u1 का वैल्यू u1 रहने देते हैं, कोई दिक्कत, और u2 का वैल्यू तो 0 ही है, ये वाला टर्म एलिमिनेट कर दें। अब बताइए सर क्या होगा, क्या v1 की जगह पे हम 2u1/3 पुट कर दें, mp को mp रहने देते हैं माइनस m और mp प्लस m। आप ये बताइए u1 की जगह पे u1 रहने देते हैं, क्या u1 कट गया? कट गया, हाँ या ना? आगे क्या करना है, क्वेश्चन मिटा दें, इसकी आवश्यकता नहीं है ना? अच्छा क्वेश्चन मिटाते हैं। देखो अब सिंपल अलजेब्रा हो गया, सॉल्व किए इसको, नहीं आ रहा है अभी भी? mp/5 आ रहा है ना? mp/5 आपको लगता होना चाहिए, हैवी पार्टिकल है इसका। देखो इसको सॉल्व करेंगे, 2mp प्लस 2m इज इक्वल टू 3mp माइनस 3m। बोलो, उसको उधर भेज देते हैं, 2 3 कितना हो जाएगा? 3, हाँ सर, ओ सॉरी एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ तो यहाँ पे v1 का साइन रखना कौन भूल गए ना, सॉरी, हाँ माइनस हो जाएगा, हाँ तो ये टर्म आ गया आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा ना पूरा को पूरा, ये हो जाएगा आपको माइनस 2mp और माइनस 2m, सॉरी ध्यान रखना है, ये अब सब बात रिबॉन्ड हुआ है ना, और ये एज इट इज रहेगा 3mp माइनस 3m, सही है। एक काम करते हैं इसको हाँ एक ही बात है, तो 2m प्लस 3m इक्वल टू 3mp प्लस 2mp, तो m इक्वल टू 5mp। कोलिजन के बाद क्या हुआ, ये हैवी पार्टिकल से टकराया है, और हैवी पार्टिकल से टकराने के बाद ये रिबॉन्ड होगा। अगर जब भी कोई छोटा पार्टिकल, लाइटर पार्टिकल हैवी पार्टिकल से टकराएगा तो स्वाभाविक है वो रिबॉन्ड ही होगा, उस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन भूलना मत, फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा। और सेंस भी बदल रहा था ना, इसी का मास उल्टा ही कम आ रहा था, इसका मतलब वो खुद हैवी है। ठीक है, चलो, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? नोट करेंगे, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अगला कोलिजन हम लोग करते हैं इन इलास्टिक 1D। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन 1 डायमेंशनल। सुनो, दो बातें ध्यान में रखिएगा। इन इलास्टिक का मतलब ये हुआ कि ये अपने शेप साइज को नहीं, शेप या साइज को रीगेन नहीं करेगा, पहली बात, और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑलवेज बी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी इसकी कम हो जाएगी। कारण क्या है कि कुछ काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हुई है, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा हमेशा। चलो उस पर ज्यादा बात नहीं करनी है। हाँ, मोमेंटम तो हमेशा कंजर्व होगी, मोमेंटम इनिशियल और फाइनल हमेशा कंजर्व होगी। ये दो बातें ध्यान में रखनी है इसके लिए। 1 डायमेंशनल का मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जो पुराना था, यानी कि पुरानी वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन और नई वाली वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों बॉडी की सेम रहेगी। डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन u, इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही होना चाहिए, नहीं फाइनल वेलोसिटी बोथ डायरेक्शन। तो 1 डायमेंशनल का ये मतलब हो गया। इतनी चीजें हम लोग सीख चुके हैं। आइए कोलिजन करवाते हैं इसके बीच। ठीक है, मान लेते हैं कि एक ब्लॉक A1
मास U1 से चल रहा था, B मास M2 U2 से जा रही थी, कोलिजन हुआ दोनों के बीच, A और B के बीच कोलिजन हो गया। कोलिजन होने के बाद साइज वगैरह इसका चेंज होगा ही, जो भी हो इसकी साइज चेंज होगा, मास नहीं, क्या समझे? शेप और साइज चेंज होगा, डायमेंशन चेंज होगा, मास नहीं। ठीक ठीक, हाँ। M1 V1 ब्लॉक ए, M2 V2 ब्लॉक बी। और ये कैलकुलेशन हम लोग पहले से कर चुके हैं, कैलकुलेशन वही चलेगा। आई बात समझ में? कैलकुलेशन वही रहेगा। ठीक, आपको पता है कि ये कैलकुलेशन होता कैसे, इससे V1 आता है, V2 आती है, V1 V2 का वही ऑपरेशन रहेगा। इसलिए बोले थे कि V1 V2 वही याद रखो, कोलिजन कैसा भी हो फॉर्मूला वही चलेगा। हाँ, कंडीशन अलग अलग होंगे, सिचुएशन अलग अलग होगा। तो यहाँ पे बस हम फिलहाल V1 और V2 लिख रहे हैं। V1 का वैल्यू आपको पता है कि आने वाला है M1 माइनस M2 बाय M1 प्लस M2 इंटू U1। हाँ, समझ रहे तुम्हारी परेशानी क्या? तुम बोलोगे सर फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस कहाँ हुआ, दिखाइएगा ना, ये ना है, दिखाएंगे ना, चिंता क्या करो, दिखाएंगे ना, दिखाएंगे। 2M2 बाय M1 प्लस M2, इतना बार हम फॉर्मूला बोर्ड भी लिखेंगे ना, तुमको याद हो जाएगा। हाँ, U2 ये आया V1 और ये आएगा आपका V2। ये डेरिवेशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, यह डेरिवेशन की आवश्यकता है ही नहीं। M2 माइनस M1 बाय, कम से कम बोर्ड पे भी देखते रहोगे, फॉर्मूला याद हो जाएगा बालक। 2M1 बाय M1 प्लस M2 और U1, ये तो नॉर्मल बातें हैं। ठीक है, देखिए अब होता क्या है इसमें, आपको मेनली ये समझना है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कहां हुआ है और कैसे हुआ है। तो देखिए, इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यहां पे हम लोग बात करेंगे इनइलास्टिक में परफेक्टली इनइलास्टिक करवाते हैं, तब ना बढ़िया से तुमको काइनेटिक एनर्जी भी दिखेगा, लॉस क्या हुआ। तो आप ये समझ लीजिए, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब पहले समझो। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इसमें दो बॉडी होगी, एक टारगेट बॉडी होगी, एक कोलाइडिंग बॉडी होगी। तो क्या होगा, कोलिजन के बाद टारगेट बॉडी कोलाइडिंग बॉडी के साथ चिपक जाए, ऐसे समझिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मतलब हुआ जैसे ये A है, ठीक है, U1 से जा रहा है, मास इसका M1 है, ये मान लो B है, मास इसका M2 और ये U2 से जा रहा था। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि A और B दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ये हुआ ना, मतलब इसका V1 और V2 बराबर हो गया। कॉमन वेलोसिटी वाला कंसेप्ट याद आ रहा है? बस दोनों साथ साथ जा रहा है, मतलब A और B दोनों साथ साथ जा रहा है। तो व्हेन दे स्टिक ईच अदर, तो कोलिजन विल बी, मतलब ये हुआ अगर ये स्टिक कर जाए, नहीं चिपक के चलेगा, तो कोलिजन हमारा क्या होगा, परफेक्टली इनइलास्टिक। नहीं, परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब समझ गए? नहीं समझे? परफेक्टली इलास्टिक, जैसे एक बॉडी आई ना, दूसरा बॉडी को हिट करी, जैसे समझो एक कार जा रही थी आराम आराम से, पीछे से एक ट्रक आई और उसे धक्का मारी, कोलिजन हुआ, और धक्का मारने के बाद कार उड़ी नहीं, कार उड़ नहीं गई कहीं बगल वाले, कार को एकदम घिसियाते आगे लेके चला गया, दोनों साथ साथ कॉमन वेलोसिटी से जा रहा है। या मान लीजिए आप दौड़ रहे हैं और एक ट्रॉली पे, चलती हुई ट्रॉली पे कूद गए, कोलिजन हुआ, परफेक्टली इनइलास्टिक। आई बात समझ में? परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब हुआ कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी मूविंग टुगेदर, चिपक के चलेगा, तो ऐसे कोलिजन को हम लोग परफेक्टली इनइलास्टिक कहेंगे। आइए वैल्यू फॉर्मूला रखें और लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालें। बताइए इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इस सिचुएशन में इसके पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी
अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना इसमें, तो उसके बाद ये तभी बढ़िया से संभव हो जब इसका मास इसके रिस्पेक्ट में कम हो और बेचारा रेस्ट में हो। आपको याद होगा ये, ठीक है। अगर आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लगाना है, स्टिक टुगेदर होना ही चाहिए, इसका मास बहुत कम नहीं भी मानोगे चलेगा, लेकिन कम होना जरूरी है। कम और बहुत कम हो तो और बढ़िया, ठीक। दूसरी चीज है, इसको फिलहाल हम लोग मान लेते हैं रेस्ट में ताकि कैलकुलेशन आसान हो। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालने आती है, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने आती है, हम चाहते हैं कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो, कुछ एक परफेक्ट रिजल्ट आए। उसके लिए एक वैल्यू को हटा दे तो कोई दिक्कत, अरे मान लेते हैं ये जीरो में है, क्या जाता है। तुम मानोगे सर U2 में रहने दीजिए, U2 में रहने दीजिए, तो होमवर्क दे देंगे, कैलकुलेशन करके आइएगा। हाँ एक ही बात है, थोड़ा चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन आसान हो, मान लेते हैं कुछ देर के लिए इसको U2 जीरो है, कोई दिक्कत नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। खड़ी कार को टक्कर नहीं मार सकती है ट्रक क्या? तो अभी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 u1 स्क्वायर हो गया, उसके पास नहीं है, ताकि एक एक्सप्रेशन बच गया आपका। देखो ना, इसमें भी U2 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, बढ़िया है, रिजल्ट कुछ अच्छा आएगा और आसान सा आएगा, ठीक, गुड। और एक चीज और, जब ये जीरो होगा तो आपको V1 या V2 या V आप निकाल पाएंगे फॉर्मूले से? बोलो बाबू, नहीं समझे? जब वो U2 जीरो होगा तो V1 या V2 दोनों तो सेम हो जाएगा। U2 वाला टर्म को एलिमिनेट कर दें, या ये U2 वाला टर्म को एलिमिनेट कर दें, ये वाला कर दें, चलिए ये भी कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? इस वक्त इसकी वेलोसिटी जो कॉमन आएगी वो हो जाएगी 2m1 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ u1, दोनों आ जाएगा। हाँ इसमें U2 वाला उधर वाला m1 माइनस m2 हो जाएगा, इसमें ये अलग अलग 2m1 बाय m1 प्लस m2 अलग अलग आएगा। अच्छा, जो भी आएगा आएगा था। इसका मास दो गुना ना ना ना, कोई जरूरी नहीं है मास दो गुना, अभी रहने, जो भी एक आएगा आएगा, क्या दिक्कत है तुम्हें? अलग अलग आएगा ना, तुमको लग रहा है ना अलग अलग आएगा, तो क्या समस्या है? ट्रांसफर जो काइनेटिक एनर्जी की होगी वो भी तो उसी हिसाब से होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है, समझ गए? गुड। अब देखो, ये रिजल्ट आया है ऐसे। अगर हम यहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दें, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे तो बताइए रिजल्ट बताओ। m1 u1 प्लस m2 u2 वाला टर्म तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा ना। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? v कॉमन, हाँ चलो कोई बात नहीं, m1 v प्लस m2 v होगा, ये वाला टर्म खत्म। अब बताइए v इक्वल टू क्या आया? सुन लो, m1 u1 इक्वल टू v कॉमन लेंगे ना बाबू, m1 प्लस m2 होगा। अब देखो तो u1 सॉरी v इक्वल टू m1 u1 बाय m1 प्लस m2 क्या हुआ है? जब ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे ना, इसमें ऐसे रिजल्ट आएगा। अब आएगा सेम। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको देखो ये क्यों ऐसा हुआ था पता है बाबू? सुनो, ये रिजल्ट कैसे निकाले थे हम लोग? एनर्जी को उतना ही रहने दिए थे, आपको याद होगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी लॉस वाला कोई मैटर नहीं है। पहला वाला डेरिवेशन काइनेटिक एनर्जी का भी रिलेशन सब्स्टिट्यूट था, याद है आपको?
आपने ये जो किया था मोमेंटम कंजर्वेशन से किया था और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व दोनों को मिक्स किया था। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी क्या? तो ये फॉर्मूला यूज परफेक्टली होगा क्या? इसीलिए बोल रहे हैं आपको। हाँ, ये पता है कि मोमेंटम कंजर्व है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से अभी अभी आपने जस्ट किया कि मोमेंटम को कंजर्व करवा दिया और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई? अरे अभी आई थी ना वेलोसिटी कितनी? हाँ, वेलोसिटी जो कॉमन आई थी वो आई थी आपकी m1 u1, बात मत करो प्लीज, प्लस यस। तो ये आपको कॉमन वेलोसिटी यूज करनी है फाइनली अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम। सिर्फ इन इलास्टिक में आपको मेनली कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम को फॉलो करना है, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो काइनेटिक एनर्जी आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। हाँ, लॉस इज काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी आप निकाल सकते हैं, वो आपको इक्वेशन बनाने में हेल्प नहीं करेगा। ठीक, आइए अब हम लोग निकाल दें कि काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितनी हुई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता चल ही गई है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप लोग निकाल सकते ही हैं, निकालेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सर? हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, ये ना होगा, मतलब v स्क्वायर हम लोग कॉमन ले लें, हाफ v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो m1 प्लस m2 बचेगा, कोई दिक्कत? ये हुआ फाइनल काइनेटिक एनर्जी। हम चाहते हैं इसे u1 के टर्म में लिखें, देखो जरा, तब ना चेंज आएगा। बोर्ड पे देखो बाबू, u1 के टर्म में, तो क्या हम यहाँ पे v को एक्सप्रेस कर दें? कर देते हैं, हाफ v स्क्वायर करेंगे तो m1 u1 बाय m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर m1 प्लस m2 होगा। स्क्वायर है, एक कटेगा नहीं, कोई बात नहीं। हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू m1 प्लस m2 होगा। बात कौन कर रहे हो? ये से एक कटा बाबू, और फाइनली आपका एक बचा, हाफ m1 का स्क्वायर u1 का स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आई? अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आई, फाइनल आ गई, इनिशियल पता है, चेंज करेंगे, बोलो गुड। एक मिनट बाद में छापना, पहले लिख लेते हैं। अब सुनो, हाँ, तो चेंज में काइनेटिक एनर्जी कर लीजिए, और ये काइनेटिक एनर्जी चेंज में लॉस हुआ है कि गेन हुआ, ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी में चेंज में लॉस हुआ कि गेन हुआ है? भाई लॉस ही हुआ ना, इतना क्या सोच रहे हो? तब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, नहीं आ गया? फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा ही होगी ना, कितना? हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास? हाफ m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर बाय m1 प्लस m2। इसको आप ऐसे रहने दो, कॉमन कुछ आ रहा है क्या? हाफ m1 u1 स्क्वायर कॉमन आएगा और बचेगा यहाँ पे क्या? 1 माइनस 1/2 तो कॉमन ले ही लिए हैं आप बचेगा m बाय m1 प्लस m2। हाँ जी, और कुछ बचेगा? लिए तो, और कुछ छोटा, बस ये हुआ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब चाहे तो इसे परसेंट में भी लिख सकते हैं, या इसको चलो और रिजॉल्व कर सकते हो, हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू, देखो एलसीएम लोगे तो m1 प्लस m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 आएगा, m1 से m1 खत्म, और आगे आपका हाफ m1 u1 स्क्वायर इंटू m2 बाय m1 प्लस m2। इच्छा हो तो याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अब इसको फिर परसेंट में पूछता है कि कितना परसेंट काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। बस आसान फॉर्मूला है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जितनी है उसमें से m1 प्लस m2 कर दो, बात खत्म। m2 बाय m1 प्लस m2 कर दो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का इतना टाइम्स, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की इतनी टाइम्स आपकी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, इच्छा करे तो नोट कर लीजिए फटाफट।
जल्दी करिए। परफेक्टली लास्ट। देखो कोलिजन अगर हमारा इनइलास्टिक होगा 1D, सिचुएशन क्या होगा? सिचुएशन ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ज्यादा होगी, फाइनल कम होगी, मतलब लॉस होगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। बट मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्व होगा। तो देखो हम लोगों ने ये वाला फॉर्मूला सीखा है कोलिजन के लिए, लेकिन ये जो रिजल्ट आया है ये रिजल्ट इन इलास्टिक के लिए सही नहीं है, समझना। ये रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक में है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये रिजल्ट दो तरीके से आया था, याद होगा आपको, इनिशियल और फाइनल मोमेंटम किए थे और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल किए थे। इस हिसाब से ये रिजल्ट आया है। क्या इस सिचुएशन में ये ट्रू होगा? ये फॉर्मूला भी ट्रू नहीं होगा। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला ट्रू नहीं है। इसको ट्रू कैसे बनाना है समझना। इसको ट्रू बनाने के लिए आप फॉर्मूला ये यूज मत करिए, तरीका यही रह चलेगा। आप मोमेंटम कंजर्व करवा लीजिए और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि लॉस होने वाला है, मतलब ये समझ लीजिए ना भाई कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जितनी भी है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम होगी ना। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाला टर्म को प्लस करके चलना पड़ेगा। ये वाला टर्म अभी जो एक्स्ट्रा है आपके पास, ये एक्स्ट्रा प्लस करेंगे, फिर रिलेशन बनेगा, फिर नया फॉर्मूला बनेगा। याद नहीं रखना है, नहीं समझे? इस वाले में जो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, क्वेश्चन भी करवाएंगे उसे और आसान से समझ में आ जाएगा। जब आपको ये फाइनल वेलोसिटी v1 और v2 निकालनी होगी तो आप एक इक्वेशन यहां से यूज करेंगे और एक इक्वेशन ये वाला यूज करेंगे आप यहां पे। क्यों? क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर है ना, कुछ टाइम्स में है ना, और ये टाइम्स आपको पता है कितना है, हाफ mu1 स्क्वायर और m2 बाय m1 प्लस m2। इतना प्लस करेंगे, फिर v1 और v2 का नया फॉर्मूला आएगा। फुर्सत में अगर रहेंगे तो आप नया वाला फॉर्मूला बना के लाइएगा, या तो रखना नहीं है, ठीक है। इसमें बस करना क्या है, नई वाली, जैसे हम लोगों ने इलास्टिक में नई वाली वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रख लिया ना, क्योंकि आसान था। इसमें वेलोसिटी का नया वाला फॉर्मूला आएगा खतरनाक, इसलिए उसको याद नहीं रखना है। तरीका समझ लेना कि करना कैसे। तरीका ये मोमेंटम कंजर्व करवाना है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को कुछ टाइम्स में फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर रखनी है, उसके बाद जो वेलोसिटी आना है वो आ जाएगा आपका। समझ पाए कैसे करना है? क्वेश्चन करवाएंगे और अच्छे से फिर समझ में आएगा। चलिए, इसमें ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको परफेक्टली इनइलास्टिक से। परफेक्टली इलास्टिक में आपको दो चीजें माननी पड़ेगी। एक कि मान लीजिए जो कोलाइडिंग बॉडी है वो रुकी हुई है, ठीक है, इससे कैलकुलेशन आसान बनेगा। दूसरा कैलकुलेशन आसान बनेगा, दूसरा आपको ये मान के चलना है कि ये स्टिक कर जा रहा है। और जब भी ऐसा कोलिजन होगा कि कोलाइडिंग बॉडी टारगेट बॉडी के साथ स्टिक कर जाएगी, कोलिजन हमारा होगा परफेक्टली इनइलास्टिक। इसका यह मतलब होगा कि बोथ बॉडी मूविंग टुगेदर विद सेम वेलोसिटी, जिसको कॉमन वेलोसिटी कह सकते हैं। आप मोमेंटम कंजर्व करवा के इस कॉमन वेलोसिटी का वैल्यू ये भी फाइंड कर सकते हैं। मोमेंटम कंजर्व करवा के वेलोसिटी फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में लॉस निकाल लेते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी m1 u1 स्क्वायर और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी m1 v स्क्वायर, हाफ m1 v स्क्वायर और हाफ m2 v स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पास इस वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी होगी। कॉमन ले लिए m1 प्लस m2, v का वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिए, नहीं सॉल्व कर लिए। इसे सॉल्व करने से आपको एक रिजल्ट मिला ऐसा, और ये रिजल्ट आया आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये आई आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। या सुनना, या क्या करोगे कि यहां पे, हाँ यही कोई बात नहीं, तो एक ही बात, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आई। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि ज्यादा होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, कोलिजन के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पता है, फाइनल रख दिए, सॉल्व कर लिए, नहीं कॉमन वन जो आना था आ गया, जो उसको कटना था कटा दिए, और ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक। समझ पाए बात को? काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ। आपको अब क्या करना है सुनना, अब आपको जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगा तो बस मोमेंटम कंजर्व करवा दीजिएगा और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, सारा सवाल बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सवाल हम लोग कल करते हैं इस पे। धन्यवाद।